Worried for our party, will we wake up only after the horses have bolted from the stable? नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये ट्वीट था कपिल सिब्बल जी का। समझ तो आप गए ही होंगे। सचिन पायलट कांग्रेस और इंडिपेंडेंट एमएलएस लेकर दिल्ली पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलने। तो दोस्तों, पिक्चर यही है कि सचिन पायलट शायद अब कांग्रेस क्विट कर देंगे। अगर सचिन पायलट 30 एमएलए से ज्यादा लेकर जो उनके साथ हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनके पास इतने एमएलए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो राजस्थान में सरकार बीजेपी की बननी पक्की है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 30 एमएलए की जरूरत है। हालांकि अशोक गहलोत हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार नहीं गिरेगी। जो भी हो, बड़े कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी कि सरकार नहीं गिरेगी, और हुआ क्या सबको पता है। अशोक गहलोत जी ने अपनी बाकी एमएलए की मीटिंग बुलाई और उनसे लिखित में समर्थन लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो बड़े युवा नेता कांग्रेस के बीजेपी की तरफ रुख कर गए? एक कारण तो शायद ये भी हो सकता है कि कांग्रेस डूब रही है और डूबती नाव में कोई बैठना ही नहीं चाहता। पर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता नहीं हैं। ये अनुमान 2018 रिजल्ट से ही लग गया था। कांग्रेस एमपी और राजस्थान जीती। पूरे इलेक्शन कैंपेन में सबसे एक्टिव युवा नेता यही दोनों थे। पर फिर 10 जनपद की राजमाता ने इन्हें दरकिनार कर कमलनाथ और अशोक गहलोत जी को सीएम बना दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान की आम जनता भी इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें चाहिए था युवा सीएम। सोनिया गांधी ने ये सारा काम किया सिर्फ पुत्र मोह में। जी हाँ, क्योंकि सोनिया गांधी कभी नहीं चाहती राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता प्रोजेक्ट हो कांग्रेस में। दोनों को अगर वो सीएम बना देती, और क्योंकि दोनों की युवा छवि है, काफी चांसेस थे कि दोनों राहुल बाबा से बड़े नेता प्रोजेक्ट होते हैं और आगे लोकसभा इलेक्शन में डिमांड होती इनमें से एक को पीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। पर पुत्र मोह आड़े आ गया। इनकी बेइज्जती की जब इनके हार्ड वर्क को नकार दिया और राजमाता ने कमलनाथ और अशोक गहलोत जी को सीएम बनाया। कांग्रेस ने अपने रिवाइवल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। यहाँ पर याद करिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या थी। 2004 और 2009 के इलेक्शन तक एलके आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग थे। फिर एंट्री हुई मोदी जी की। लोगों में मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। इस अपॉर्चुनिटी को कैच किया बीजेपी ने, इसलिए 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में मोदी जी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। ये बीजेपी का रिवाइवल भी बना। बीजेपी ने सही पत्ते फेंके सही समय पर। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 2014 और फिर 2019 में इतना बड़ा मैंडेट मिला बीजेपी को। एक हिडन स्टोरी भी है। महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली। शिवसेना ने धोखा दिया। सूत्र बताते हैं कि गडकरी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस को वार्न किया था कि लीस्ट सीट्स के साथ और कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ कांग्रेस शिवसेना को समर्थन देती है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार गिरा देंगे। और आप देख रहे हैं ऐसा ही कुछ हुआ और अब हो भी रहा है। कांग्रेस की समस्या ये है कि ये एक ही फैमिली के आगे कुछ सोचती ही नहीं है, और यही कारण है कि कपिल सिब्बल को ऐसा ट्वीट करना पड़ा। माँ बेटे दोनों अभी भी प्रेसिडेंट ही खेल रहे हैं। मतलब माँ प्रेसिडेंट होती हैं, फिर बेटा बनता है, माँ फिर से प्रेसिडेंट बन जाती हैं, और अब फिर डिमांड रखी जा रही है कि राहुल गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया जाए। मतलब कांग्रेस में कोई और है ही नहीं जिसे पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए सिवाय माँ बेटे के। और बेटा क्या कर रहा है? सुबह उठता है, 2.5 लीटर तेल सर पर मल लेता है, ज्वार भाटा वाली हेयर स्टाइल बनाकर डबल एक्सएल की शर्ट पहन खुद को राजीव गांधी जैसा दिखाने की कोशिश करता हुआ चूतियापे का ट्वीट करता है। ऐसे इररेस्पॉन्सिबल बंदे को कांग्रेसी पीएम बनाना चाहते हैं। जहां पार्टी के अच्छे नेता छोड़कर जा रहे हैं, ये लगा पड़ा है ट्विटर खेलने में। तो अब जब सचिन पायलट 30 एमएलए लेकर गुड़गांव के आईटीसी होटल में रुके हुए हैं,
सरकार गिरना तय हो चुका है। चलो हो ना हो, आईटीसी वाले बहुत कमा लेते हैं ऐसे पॉलिटिकल ड्रामाज में। अब कांग्रेसी चमचे और गुलामों की सुलग गई है तो रोना धोना भी शुरू है। लोकतंत्र की हत्या, मोदी ने ये सब किया, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वगैरह वगैरह को इन चूतियों को समझाए ये राजनीति है और इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब होता है। जब महाराष्ट्र में मैंडेट की धज्जियां उड़ाई थी तब ये सब याद नहीं आया था। और कांग्रेस का तो इतिहास है ना, अटल जी की सरकार को इन्होंने एक वोट से गिराया था। खुद पप्पू और उसकी फैमिली के अलावा सारे नेताओं को दरकिनार करोगे तो यही तो होना है। इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कहने से खुद ही साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस बिकाऊ है। अपने घर साफ नहीं कर पा रहे हैं, बस दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, बीजेपी का सपोर्टर हूं इसलिए कहता हूं ये सब सही लगता है, पर देश के लिए ये गलत भी साबित हो सकता है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होता है तो सत्ताधारी पार्टी सत्ता के नशे में चूर होकर देश के साथ गलत भी कर सकती है। यही कुछ हुआ था जब कांग्रेस के सामने मजबूत अपोजिशन नहीं था। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस ने 10 साल देश को खूब लूटा। आशा रहेगी बीजेपी को ये सत्ता का नशा न चढ़े। तो क्या होगा ये देखना बाकी है। राजस्थान बीजेपी का स्वागत करेगी या सचिन पायलट का प्लान धरा का धरा रह जाएगा? जो भी होगा मजा जरूर आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।